friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And at present we are doing the series for UGC NET law papers. In today's video we are going to discuss the UGC NET law paper 3 of July 2016. देखिए एज आई मेंशन इन माय अर्लियर वीडियो कि जुलाई 2016 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद फिर इसको रिकंडक्ट किया गया था अगस्त में, इसका रिजल्ट आया था सितंबर में। तो जो अगस्त सितंबर वाले जो पेपर 2 और 3 हैं वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम जो है जुलाई 2016 का पेपर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें बताएं कि उन्हें यहाँ सारे पेपर डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे और उन्हें ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली आते हैं और आ सकते हैं और इससे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बताना इसमें करेक्ट। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड। यस, दिस इज ट्रू। और कहाँ प्रोपाउंड किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर? In the case of Keshavanand Bharati, as everybody knows. फिर parliamentary democracy is included in the list of basic structure of the Constitution of India. Yes. Next, according to Convention of Parliamentary Democracy, the Prime Minister has to be from the House of People. और देखिए एक तरीके से देखें तो आपको ये स्टेटमेंट रॉन्ग लगेगी, बट देखिए यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये एज पर दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं कर रहे। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम या फिर इंडियन सिस्टम की बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया में जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर का हाउस ऑफ पीपल का होना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, चाहे हाउस ऑफ पीपल हो या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स हो। ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट ही है। अब है आर्टिकल 83 द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यस, इट इज आल्सो करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट, 4 इज द आंसर, all of the above are correct. Next is 2. From the following statements select the correct answer using the codes given below. In India, at the head of entire judicial system stands the Supreme Court of India. Yes, this is correct. Under the Supreme Court of India stands the High Court of various states. Yes. District and Session Court function under the concerned High Courts. Yes, this is correct. तो all are correct. यहाँ क्या बताना है? Correct. तो 4 इसका आंसर रहेगा, all are correct हैं। नेक्स्ट है 3। अब मैच करना है आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स। 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। एंड 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आंसर है 4, 4, 3, 1, 2। Next 4. Which one of the following parliamentary committee in India act as watchdog on departmental expenditure and irregularities? तो इसका आंसर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। 4 is the answer. Next 5. Adarsan है both houses of parliament as well as state legislature have similar privileges under the constitution of India. This is true. In general, the position of speaker is similar to that of speaker of English House of Commons. ये करेक्ट है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? 2। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी अमेंडमेंट से आए हैं? 42nd अमेंडमेंट से। आर्टिकल कौन सा? 51A। ठीक है, तो फर्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यहाँ तक तो है, ये दिया मेंशन किया क्लॉज सी में, और द स्टेट्स नहीं लिखा हुआ तो ये हो गया गलत। फिर टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यस, दिस इज मेंशन इन क्लॉज डी। फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यस, मेंशन इन क्लॉज एफ। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यस, दिस इज मेंशन इन क्लॉज एच। तो 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 7। अब आर्टिकल्स मैच करने हैं। ये है आर्टिकल DPSP के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। तो 40 क्या है? तो 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 42 क्या है? प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो क्या बन गया? 2, 3, 4, 1। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो कौन सा नहीं था?
State assistant to national political parties for election, yes. Maintenance of proper count, yes. Strict enforcement of model code of conduct, yes. Video coverage of polling booth, ये नहीं था. इसका आंसर क्या रहेगा? 4. Next 9. The system of Droit administrative is not all based on the doctrine of separation of power. इसका रीजन, द मोस्ट ओरिजिनल एस्पेक्ट ऑफ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल कंट्रोल. दिस इज करेक्ट. देखिए ये करेक्ट है. अदर्शन जो है इज नॉट एट ऑल, इट इज बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्राइन. ठीक है ना. जहाँ पे ड्रॉइट लिखा होना इस मीन से क्या है, फ्रेंच वर्ड है और ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड है. ठीक है, तो ए हो गया इसका फॉल्स, आर इज ट्रू, 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 10. Which of the following is not an essential element of doctrine of odiorum partum? तो यहाँ पूछे नोट असेंशियल. पर्सन अफेक्टेड एडवर्सली मस्ट बी हर्ड, ये तो है ही है. फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, ये भी है. रीजन डिसीजन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी, नॉट नहीं है, ये मस्ट बी बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी. तो नोट असेंशियल क्या है? 3. अथॉरिटी कंसर्न मस्ट डिस्पोज ऑफ द मैटर बाय स्पीकिंग ऑर्डर, ये भी होना चाहिए. तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 11. अब मैच करना है केसेस को. तो हीरानाथ मिश्रा केस जो है किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैन बी एग्जम्प्टेड सिक्योरिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल्स कुड बी जस्टिफाइड इन द एब्सेंस ऑफ मिसक्रिएंट्स. ठीक है ना. ये इस पे है. भगत राम स्टेट ऑफ एचपी, द इंक्वायरी वाज विजिटेड एज क्लास 4 एम्प्लॉई हैज टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑफिसर, हेंस डिनायल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. A.K. Roy केस, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट रिजिड नॉर्म्स ऑफ अनचेंजिंग कंटेक्स्ट, दे हैव टू बी टेलर्ड टू सूट द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स. H.L. त्रेहान, ये क्या है? नो डिप्रिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट एंजॉयड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 2143, 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 12. स्टैट्यूट कन्फर डिस्क्रिशनरी पावर ऑन एन ऑफिशियल फॉर हिज यूज बाय डिनोटिंग एक्सप्रेशंस लाइक reasonable, equitable, appropriate, sufficient. All are correct. A, B, C, D are correct. 4 is the answer. Next 13. Assertion that the court can direct competent authority to exercise discretion in accordance with the law, but court cannot direct to exercise the discretion in particular manner. बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कर सकता. The Supreme Court strike down the decision of competent authority on the ground of extraneous consideration and improper purpose. ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पर जो बातें दोनों करेक्ट पूछी हुई है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो 1 इसका आंसर रहेगा. बट ये केस कौन सा है जरा कमेंट सेक्शन में जाके बताइए. ऐसे आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये एक सिंगल केस पर ही है. तो बेसिकली जो मेन केस होना चाहिए वो कौन सा केस है आप बता सकते हैं. जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, जरा इन्फॉर्म कीजिए हमें. नेक्स्ट 14. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज का नहीं है. टू सब्स्टिट्यूट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नो. टू रिपील द लोकायुक्त एंड एस्टैब्लिश लोकपाल, नो. टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज, यस. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 15. विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू एसेट एंड लायबिलिटीज बाय पब्लिक सर्वेंट आर टू बी मेड अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013? तो कौन कौन सा होना चाहिए? ए है एसेट ऑफ विच ही और हिज स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन वुड आर जॉइंटली सिवरली ओनर और बेनिफिशियरी, यस दिस इज करेक्ट. एसेट ऑफ विच ही और हिज पेरेंट एंड चिल्ड्रन आर ओनर, नो, पेरेंट्स नहीं आएंगे, ये गलत. हिज लाइबिलिटीज एंड दैट ऑफ हिज स्पाउस एंड हिज डिपेंडेंट चिल्ड्रन, यस. हिज लाइबिलिटी एंड दैट ऑफ हिज स्पाउस, पेरेंट एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए एंड सी ओनली. तो 3 इज द आंसर. और ये कौन सा सेक्शन में मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 44 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में. नेक्स्ट 16. विच इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन जूरिस्प्रूडेंस वी आर कंसर्न टू ड्राइव रूल्स फ्रॉम अथॉरिटी एंड अप्लाई देम टू द प्रॉब्लम्स. अथॉरिटी जरूरी नहीं है, वी ड्राइव रूल्स फ्रॉम मैनी थिंग्स. ठीक है ना. तो यही इसमें इनकरेक्ट हो गया. 1 इज द आंसर. इन वी आर कंसर्न टू रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ लीगल रूल्स, यस. अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लीगल कंसेप्ट, एसेंशियल फीचर ऑफ लीगल सिस्टम, यस. तीनों ये ठीक है. 1 इज इनकरेक्ट. Next 17. Which of the following requisites are necessary to be fulfilled for a custom to be valid source of law? पहला है A है reasonableness, antiquity and conformity with the statute law, yes. फिर immemorial, antiquity, conformity, statute, ये भी होना चाहिए, yes. Specificity, efficacy and reasonableness. Specificity जरूरी नहीं है, efficacy जरूरी नहीं है, reasonableness तो जरूरी है. ठीक है, तो ये हो गया गलत. A and B are correct. 4 is the answer.
नेक्स्ट 18 assertion है judges must follow authoritative precedent. This is correct. Authoritative precedent derive their authority from the basic postulate of the legal system itself. Yes, ये भी करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन ठीक है, तो 1 इसका आंसर रहेगा. बोथ आर करेक्ट, ट्रू एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट 19 assertion है a person in possession of a thing is deemed to be the owner of a thing possessed. ये ट्रू है. रीजन है the possession is as good as ownership. No, possession का मतलब ownership नहीं होता है, तो A is true, R is false, 3 is the answer. Next 20 assertion है a claim to recover a debt barred by lapse of time is an imperfect right. Yes, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन है. ये जब इससे पहले भी जब 2016 की वीडियो देखेंगे वहाँ पर इसको जो है मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि कौन सा राइट है, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं. देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो मैचिंग तो आ ही जाता है. फिर रीजन द स्टैट्यूट लिमिटेशन डज नॉट प्रोवाइड दैट आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ डेट shall become extinct. Yes, because law of limitation bars the remedy only and not the right. This is the basic principle of law of limitation. दोनों ठीक हैं, बट क्या इसकी एक्सप्लेनेशन बनी? इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट 21 द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म इज टू ड्रॉ अ क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन लॉ एंड मोरल्स. Between law as it is and law ought to be, wherein the former is essential in the nature of command and latter being merely. तो क्या आना चाहिए इसमें? रूटीन एंड नॉर्मल या फिर परसुएसिव एंड नॉन ऑब्लिगेटरी? तो दिस इज परसुएसिव एंड नॉन ऑब्लिगेटरी. इसका आंसर क्या रहेगा? 2. नेक्स्ट 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये भी, अगर पेपर 2 देखेंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा. आप जो सितंबर 2016 के पेपर देखेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी हमने किया था. वहाँ पर सिर्फ ये इसमें विल थ्योरी जगह इंटरेस्ट थ्योरी लिखा हुआ था, ठीक है ना. इसका आंसर क्या रहेगा? 2. विल थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. नेक्स्ट 23 मैच करना आप थ्योरीज को जुरिस्ट से. तो इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट किसने दी थी? आयरिंग ने. रियलिस्ट थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी गेर्क. फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडारिटी डिगोइट. सोशल इंजीनियरिंग पाउंड. अभी तो बहुत रिपीट क्वेश्चन है सोशल इंजीनियरिंग रोस्को पाउंड. तो 2, 3, 1, 4, 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 24 डोली कैपेक्स इज द प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब्स दैट देयर आर डिसर्न बिटवीन गुड एंड द इविल फॉर विच पनिशमेंट वुड बी जस्टिफाइड. तो आंसर क्या रहेगा? 2. व्हाट इज डोली कैपेक्स? देखिए दो चीजें हैं, डोली इनकैपेक्स एंड डोली कैपेक्स. तो सेक्शन 82 प्रोवाइड करता है कि डोली इनकैपेक्स जो अप टू 7 ईयर एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ चाइल्ड अप टू 7 ईयर ऑफ एज इज नो क्राइम. फिर डोली कैपेक्स क्या है कि 7 to 12 ईयर देखते हैं कि उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या है, व्हाट इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चाइल्ड. उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी पनिशमेंट जो है जस्टिफाई की जाती है. दैट इज सेक्शन कौन सा? 83 ऑफ IPC. नेक्स्ट 25 द लॉ इज क्लियर दैट consent of the party becomes immaterial when the very act itself is unlawful. In which of the following case there could be an exception, that is prize fight. Next 26 the apprehension of use of criminal force must be from the person making the gesture, but if it is arises from other person, then what offense if any can be caused? कोई और किसी और पर्सन ने किया है तो क्या होगा? वो नो ऑफेंस होगा. This criminal force is mentioned. It is mentioned in section 350 of IPC. All right. Next 27 for convicting a person, the state must rule that the possibility of an accidental death in case of dowry harassment because the law requires the death occurred otherwise in normative circumstances. Rule out नहीं है ना, ये तो होगा. Demand of is not evidence as the following consequence of death, ये भी है. फिर द मिटिगेटिंग फैक्टर ऑफ डेथ डू नॉट रिवील एनी डिमांड एज टू डॉवरी. तो यहाँ से वो मिटिगेट हो जाएगा, तो इससे रूल आउट हो जाएगी वो पॉसिबिलिटी. तो 3 इसका आंसर रहेगा. और IPC में सेक्शन कहाँ है डॉवरी डेथ के? दैट इज सेक्शन 304B. नेक्स्ट 28 इन द इवेंचुअलिटी ऑफ ग्रीवियस हर्ट बिकम्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, द इंजरी विच इज एक्चुअली फाउंड शुड इटसेल्फ बी सच दैट इट मे पुट द लाइफ ऑफ द इंजर्ड इन डेंजर. What decided in the case of, कौन सा केस था ये? गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वर्सेस अब्दुल वहाब. 2 इज द आंसर. बहुत पुराना केस है ये. नेक्स्ट 29 ए स्नैचर कट द नोस्ट्रिल ऑफ अ वुमन
and committed grievous hurt and later she died. What offense if he has committed? That is voluntary causing hurt of serious nature. One is the answer. Next 30. The restrainment of a person in a place or compelling the person to go in a particular direction with an exterior motive will amount to wrongful confinement. Answer क्या रहेगा? 3. Where is wrongful confinement mentioned? Section 340. Or wrongful restraint? Section 339. Okay. Next 31. Which offence is outside the range of culpable homicide in view of the fact that the accused had neither intention nor knowledge about the consequence, yet it is punishable? तो injury result due to carelessness तो होगा ही. When the mishap happened due to the rash and negligent act, तो इसमें नहीं होगा, ये आउटसाइड कल्पबल होमिसाइड है क्योंकि सेक्शन कौन सा है? 279. रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. कंट्रीब्यूटरी एक्ट वाज वॉलंटरी डन रिजल्ट इन कोर्स ऑफ सेपरेशन, ये तो इसमें तो हो ही जाएगा कल्पबल होमिसाइड. ओके. नेक्स्ट 32. The total forest cover in our country is far less than the ideal of minimum 1/3 of total land. Therefore, the Parliament, by 42nd Amendment to the Constitution, has added 2 more articles to ensure improvement of environment and impose duty on every citizen. They are 48A and 51A G. 2 is the answer. Next 33. The Supreme Court held that the precautionary principle has no applicability in this case as the gains and losses of the building a big dam are predictable and certain in one of the following cases. कौन सा केस था ये? This was नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और कब डिसाइड हुआ था ये 2000 में. Next 34. Which of the following has been described as Magna Carta of the. Next 35. अब मैच करना है केसेस को. No reasons to compel non-smoker to be helpless victim of air pollution. मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कब आया था केस ये? 2001 में. फिर noise pollution cannot be tolerated even if such noise was the direct result of and was connected with religious activity. That is Church of God Full Gospel. इसका है 1. Duty to protect the natural resources applying the principle of public trust. कौन सा केस है ये? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ. कब आया था केस ये? 1996 में. फिर पे कम्पनसेशन फॉर रिवर्सिंग द इकोलॉजी एंड कम्पनसेट द इंडिविजुअल फॉर लॉस सफर्ड. दैट इज एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो क्या बन गया इसका? 3142. तो 3142 1 is the answer. Next 36. Supreme Court constituted Bhurelal Committee to examine and report the low sulfur diesel as a clean fuel to be used by vehicle in one of the following cases. That was MC Mehta versus Union of India. इसका आंसर रहेगा 4. Next 37. Assertion है all natural resources are held in trust by the government. The doctrine enjoins upon government to protect the resources for the enjoyment of general public rather than to permit their use for private ownership and commercial purpose. अब इसका रीजन देखिए. The public has a right to expect certain land natural resources to retain their natural characteristic in finding its way into the law of the land. तो ये बिल्कुल करेक्ट है और इसी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. 1 इसका आंसर रहेगा. Next 38. Cases involving issue of environmental pollution, ecological destruction and conflict over natural resources are on the increase, and hence setting upon the environmental court on the regional basis with 1 professional judge and 2 experts drawn from ecological science research group is necessary. ये कौन सा केस था? That was Bittu Sehgal versus Union of India. 2 is the answer. Next 39. Who has remarked that international law is the vanishing point? देखिए कितना रिपीट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है. दैट इज हॉलैंड. अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें 4-5 बार पूछा जा चुका है ये. 4 इसका आंसर रहेगा. Next 40. In which of the following cases World Court by majority has taken the view that the sources of international law are not hierarchical but are necessarily complementary and interrelated? तो कौन सा केस था ये? निकारागुआ वर्सेस यूएसए. और एक केस कब डिसाइड हुआ था? 1986 में. ठीक है. ये सब केसेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. आई एम रिपीटिंग इट हियर अगेन. अब ये नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस किसके बीच में था? जर्मनी वर्सेस डेनमार्क एंड हॉलैंड. ठीक है. और ये केस कब डिसाइड हुआ था? 1969 में.
बार्सिलोना अट्रैक्शन केस बेल्जियम वर्सेस स्पेन, और ये डिसाइड कब हुआ था? 1970 में। नेक्स्ट 41, हु हैज रिमार्क्ड दैट वाइड acceptance of declaratory theory is due to the reaction against the traditional conception of recognition as a political act. Purely and simply, there is a legal duty on the part of the state to recognize any community that has in fact acquired the characteristic of statehood. तो ये कहा था लॉटर पैक्ट ने। 3 is the answer. Next 42, in which of the following cases Supreme Court clarified the distinction between expulsion and extradition? तो ये था हांस म्यूलर ऑफ न्यूरमबर्ग वर्सेस सुपरिटेंडेंट प्रेसिडेंसी जेल कलकत्ता। 2 is the answer. नेक्स्ट 43, अब बताना इसमें कौन सा है करेक्ट। बाय असाइलम वी मीन शेल्टर एंड एक्टिव प्रोटेक्शन एक्सटेंडेड टू पॉलिटिकल रिफ्यूजी फ्रॉम अनदर स्टेट विच एडमिट्स हिम ऑन हिज रिक्वेस्ट। ठीक है ये बिल्कुल। फिर आर्टिकल 14 ऑफ UNDHR राइट टू असाइलम इज रिकॉग्नाइज्ड, यस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम इन असाइलम केस कोलंबिया वर्सेस पेरू, यस। और ये कब आया था? ये केस भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, आप भी जो है पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए केस कब डिसाइड हुआ था, ईयर बताइए। ठीक है। अब इन 1967 द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली। तो ये 67 है, 66 नहीं है, तो डी हो गया रॉन्ग, बाकी ये ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ABCR करेक्ट। नेक्स्ट है 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? बताना नॉट करेक्ट कौन सा है इन रेफरेंस टू इकोसॉक। अब ए है इकोसॉक कंसिस्ट 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, करेक्ट है। हाफ ऑफ इट्स मेंबर इलेक्टेड ईच ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years and not for 2 years, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल, यस। प्रेसिडेंट ऑफ इकोसॉक इज इलेक्टेड फॉर 1 year term, only for 1 year, ओके। इसका आंसर क्या रहेगा? A and C are correct and B and D are not correct. तो B and D are not correct, 2 is the answer. Next 45, under which article the United Nations Charter the Security Council is empowered to implement the judgment of the World Court in case one of the parties fail to implement it and other party to the dispute brings the matter to the Security Council? तो ये आर्टिकल 94, 1 is the answer. नेक्स्ट 46, अब आ गया हिंदू मैरिज एक्ट। तो बताना कौन सा करेक्ट है। प्रिपोजिशन है अवॉइडेबल हिंदू मैरिज इज रिगार्डेड एज वैलिड मैरिज अंटिल डिग्री एनलिंग इट हैज बीन पास बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, बिल्कुल ठीक है ये। अवॉइड हिंदू मैरिज इज नेवर वैलिड मैरिज एंड देयर इज नो नेसेसिटी, बिल्कुल ठीक है ये। अवॉइड हिंदू मैरिज मींस वैलिड, नो। ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी, तो इसलिए हो गया रॉन्ग। चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड अवॉइडेबल मैरिज आर लेजिटिमेट, बिल्कुल ठीक है, सेक्शन 16 प्रोवाइड करता है ये। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1, 2 and 4 आर करेक्ट, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है 47, अब केसेस को मैच करना है डिसीजन से। सीमा वर्सेस अश्वनी किससे है? ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। गीता हरिहरन वर्सेस RBI, ये मदर एज नेचुरल गार्जियन। वी भगत वर्सेस डी भगत, क्रूअल्टी पर है केस ये। मोहम्मद शाबानो बेगम, मेंटेनेंस, ऑब्वियसली सबको पता ही है, मोस्ट फेमस केस इन मुस्लिम लॉ एंड ऑन मेंटेनेंस, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया इसका? 3, 4, 1, 2, 3 इज द आंसर। Next 48, which of the following is not a condition for marriage under section 5 of Hindu Marriage Act? Spinda politic relationship, yes. Mental capacity, monogamy, yes. Free consent of parties को mention नहीं किया गया, तो 4 इसका आंसर रहेगा। Next 49, read the following and answer. तो a married Hindu male can adopt a child, yes. कहाँ पर लिखी हुई कंडीशन? सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। ओनली विद हिज वाइफ्स कंसेंट, यस। इफ हैज मोर देन 1 वाइफ, कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ इज नेसेसरी, यस। इन केस ऑफ वॉइड मैरिज कंसेंट, नो। वॉइड में तो जरूरी नहीं है, वॉइडेबल में जरूरी है। तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 4 आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 50, द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अमंग मुस्लिम्स इज ए हसन। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियो देख लीजिए, मिल जाएगा वो कहीं ना कहीं। 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955? लेप्रेसी है, इंसैनिटी, वेनल डिजीज, एपिलेप्सी नहीं है, 3 इज द आंसर। और ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? ये मेंशन किए गए सेक्शन 13 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट 52, इन डिफॉल्ट ऑफ मदर एंड फीमेल रिलेटिव the following person are entitled to custody of Muslim child.
तो फर्स्ट इसके पास है फादर, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर, फिर फुल ब्रदर, फिर कैंजिगन ब्रदर। तो आंसर क्या बनेगा इसका 2134, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 53, और फिर से इसको बताना है, फिर से ऑर्डर में लगाना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं 53 में? अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स बिसाइड द former husband of Muslim woman, the following relative etc are liable to pay maintenance to her। तो पहले कौन पे करेगा? पहले करेंगे चिल्ड्रन, फिर पेरेंट, फिर अदर रिलेटिव, फिर वक्फ बोर्ड। तो क्या बनेगा इसका 1423, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 54, द Vienna Declaration and Program of Action on Human Rights was adopted by World Conference on 25th June 1993, 1 is the answer। नेक्स्ट 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वाज अडॉप्टेड फॉर 5th एनिवर्सरी ऑफ UDHR, मतलब यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो वो था ऑल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओरिजिनली सजेस्टेड द आइडिया ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड? दैट वाज पोलैंड, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 57, it is my aspiration that health will finally be seen not as blessing to be wished for, but as a human right to be fought for. It was said by Kofi Annan, 4 is the answer. He was ex-General Secretary of United Nations. Okay. Next 58, match करना है conventions को. Convention leading to the status of refugees that happened in 1950. American Convention on Human Rights, 1969, American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948, and International Convention on Elimination of All Form of Racial Discrimination, 1963. तो क्या बन गया इसका 3412, 1 is the answer। Next 59, the General Assembly of the United Nations created the Office of UN High Commissioner for Human Rights in the year 1993, 1 is the answer। Next 60, under section 3(2) of Protection of Human Rights Act, the chairperson shall one who has been Chief Justice of the Supreme Court, 1 is the answer। Next 61, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ JNK, केस किस पर है? ये बेटे की टोट के केसेस आ गए। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इंजुरिया साइन डैमनम, MCD वर्सेस सुहागवंती, रेस इप्सा लॉकिटोर, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड विस मेजर पर, मुगल स्टीमशिप वर्सेस मैकग्रेगर, डैमनम साइन इंजूरिया। तो क्या बन गया 2431, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट है 62, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज अ डिफेंस टू एन एक्शन फॉर डिफेमेशन, इज नॉट अ डिफेंस। तो ये हो गया रॉन्ग। फिर रीजन है if defendant in a newspaper publishes a statement of fact making serious allegation of dishonesty against the plaintiff and subsequently could not prove the truth, the plea for the fair comment shall fail। Yes, it is correct। तो आंसर क्या रहेगा? A is wrong, R is right, 4 is the answer। Next 63, the prescriptive right of easement of access and use of light and air can be acquired if it has been enjoyed without interruption। ठीक है ना, यहाँ पर विद लिखा हुआ तो ये गया रॉन्ग। एज अ मैटर ऑफ कंसेशन, नो। enjoyed without interruption as a right, yes, for 20 years, yes, against private person, ठीक है, and 30 years against government, ठीक है ना। तो C and D are correct, 1 is the answer, A and B are incorrect। और ये सेक्शन कौन सा है लिमिटेशन एक्ट का? दिस इज सेक्शन 25 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, राइट। Next 64, which of the following is not true about the slender form of defamation? इसका आंसर क्या रहेगा? नॉट ट्रू। स्टेटमेंट इज मेड सम ट्रांजिट फॉर्म, ये तो है, ये ट्रू है। इट इज एड्रेस टू ईयर, ये भी है। स्लैंडर इज ऑलवेज अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता हमेशा, इट कैन बी अ सिविल ऑफेंस एज वेल। डेफेमेशन अंडर टॉर्ट्स, तो आंसर क्या रहेगा इसका 3। नेक्स्ट 65, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये MCD वर्सेस सुशीला देवी केस कब आया था? 1999 में। श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस आया 1974 में। पुष्पाबाई वर्सेस रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी, 1977। सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका,
1979। तो कैसे बनेगा इसका? BCDA 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है अब आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर। तो अभी हम रिसेंट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके बेस पर हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर राइट्स ऑफ कंज्यूमर? राइट ऑफ कंज्यूमर इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 29, मतलब डेफिनेशंस में है राइट ऑफ कंज्यूमर क्या क्या है। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ? जो ए जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस, information about quality, quantity, price of goods, services, yes. Access to variety of goods, services, competitive price, yes. या कंज्यूमर, अब जो है ना इस नए एक्ट में कंज्यूमर अवेयरनेस लिख दिया गया है एजुकेशन की जगह। तो बाकी ये चारों ठीक हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4। नेक्स्ट 67 इफ अ कंप्लेंट इज फाउंड फ्रिवलस एंड वेक्सेशियस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंप्लेनेंट शैल पे द ऑपोजिट पार्टी। तो ये प्रोविजन जो है इस एक्ट से हटा दिया गया है। तो इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है दैट इज नाउ डिस्क्रिशनरी अपॉन द कोर्ट। ठीक है, अंडर CPC और एनी अदर एक्ट। नेक्स्ट 68 assertion है इट शैल नॉट बी डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन। ये करेक्ट है और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 140 में। बिल्कुल ठीक है ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2। बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 69 अभी कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। तो राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ अ कंपनी टू गेट इंजंक्शन अगेंस्ट अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। तो कौन से केस में इसको डिसाइड किया गया था? ये है अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। तो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर पे केस कौन सा है? जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्यामजी लाधा। फिर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी टू इंड्यूस अ थर्ड पार्टी टू एंटर इनटू अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, ये है वीक्स वर्सेस प्रॉपर्ट। फिर अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कोल्टमैन वर्सेस कोल्टमैन। तो आंसर क्या बन गया? 2143 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 70 मैच करना है एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जजमेंट। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मॉरिस वर्सेस कैंसन। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी TR प्रैट लिमिटेड। फोर्जरी है रूबेन वर्सेस ग्रेट पिंकफॉल कंसोलिडेटेड। एक्ट आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी आनंद बिहारी कंपनी वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। तो क्या बन गया इसका? 4123 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 71 assertion है पेयर अलोन वेदर अ कॉर्पोरियल पर्सन और इनकॉर्पोरियल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट इन केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। अब देखिए व्हाट इज कॉर्पोरियल? विच कैन बी टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में है। ठीक है, इनकॉर्पोरियल जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि कंपनी। कॉर्पोरियल कौन हो गया? ह्यूमन बीइंग, मैन। ठीक है, अब क्या सिर्फ कंपनी लायबल होगी? यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो अदरवाइज दैट वाज ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये है तो कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर आर ऑल्सो लायबल, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो लायबल। ठीक है ना। तो 138 में ये नहीं लिखा गया है, तो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2। नेक्स्ट 72 अभी आ गए सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन। बताना है करेक्ट इसमें। ए कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू एनी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? नो, not to any purpose. For specific purpose, warranty stipulation ये भी to any purpose? no. A buyer waives a warranty, it became condition? no. waives a condition तो वहाँ पर होता है, उल्टा होता है, vice versa। फिर forfeit contract is not severable, the buyer has accepted the goods so and so, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सेक्शन कौन सा है ये? दिस इज सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? करेक्ट इज 4। नेक्स्ट 73 मैच करना है गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स। ये डिसाइड किया गया था RD गोयल वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्रीज में। कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑल्ड्रिच वर्सेस जॉनसन। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डिफरेंस क्या है? इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड वर्सेस STO। डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। भोपाल शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, तो इसका क्या बन गया है आंसर? 3 4 2 1 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 74 अब बताना, देखिए पार्टनरशिप के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप्स आर लीगल? 12 मेंबर फॉर्मिंग अ बैंकिंग कंपनी? नो, 10 members कैन फॉर्म अ बैंकिंग फर्म। ए पार्टनरशिप टू क्रिएट अ मोनोपोली? ये तो रॉन्ग है। 20 members फॉर्मिंग अ फर्म फॉर टी? ये ठीक है। ट्रस्टी कैरी ऑन बिजनेस ऑफ ए फर्म इन हिज ओन नेम? ओन नेम है तो कर सकता है ऑब्वियसली। तो C&D करेक्ट और C&D करेक्ट, तो 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 75 assertion है
notwithstanding a contract between the partner shall not indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm. यहाँ पर shall not नहीं आएगा, shall indemnify the firm, ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन किया गया 13F में, तो ये गलत हुआ, तो ये भी गलत हो गया, फिर both are wrong, 2 is the answer. So friends, यहाँ पर हमने UGC नेट लॉ पेपर 3 ऑफ जुलाई 2016 पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड इन बिटवीन अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा दिखा हो, एंड जैसे कि हमने क्वेश्चंस में बीच में बोला भी है कि भाई अगर आपको कुछ पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks very much for watching this video. Thank you.